Hello student, today continue the chapter electricity. Today we study about the resistance of the resistor. We have noticed that कि how the current of the conductor depend upon the resistance and the potential difference across the end. In various electric gadgets, we often use the resistor, the various combinations. We now that therefore instead the see the how the Ohm's law apply the combination of the resistor. We know that there are two type of the combination of the resistor. First is the series and second is the parallel. That connections in figure 12.2, so that is the connections of the series connections, and figure number 12.7 the show the connections of the पैरेलल कनेक्शंस. बच्चों, इस चैप्टर में हम अब इस इलेक्ट्रिसिटी के आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रेसिस्टेंस ऑफ रसिस्टर क्या मतलब रसिस्टर के बारे में. और ये आपको पता होना चाहिए कि जो सर्किट जो कनेक्शन हम लोग करते हैं, और एक बात आपको मालूम रेसिस्टेंस जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग होता है. इसके बारे में आप लोग ओम्स लॉ में पढ़े हुए हैं. तो अब ये देखते हैं कि अगर वो ये तो आपने पढ़ा कि वो V बराबर I इंटू आर. अब हमको ये समझना है हम लोग को कि अगर वो कनेक्शन, वो तो सिंगल की बात हम लोग पढ़े ओम्स लॉ में, ठीक है. अब यहाँ पर है कि अगर वो ज़्यादा रेसिस्टर हुआ, अगर उसको कनेक्शन करते हैं सीरीज में और पैरेलल में, तो क्या उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्या उसका करंट होगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे. तो फिगर ये जो 12.6 पे जो देख रहे हैं ये सीरीज में कनेक्शन है एक पर एक. जैसे कि आप दिवाली के मौसम में, दिवाली में या कोई ओकेजन पर घर में हम लोग ट्विनिंग बॉल जो लगाते हैं वो इसी तरह से कनेक्शन होता है. उसको हम लोग कहते हैं सीरीज कनेक्शन. पैरेलल कनेक्शंस का मतलब हो गया जैसे कि अब घर में जो कनेक्शन है वो पैरेलल कनेक्शंस होता है, ठीक है. अब हम लोग इसी में जानना है कि ये सीरीज में वोल्टेज और आई का क्या कॉम्बिनेशन है, और इसमें पैरेलल में वोल्टेज और आई का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो अब हमने पढ़े आते हैं रसिस्टर इन द सीरीज की बात में करेंगे. इसके लिए लेकिन सबसे अच्छा है कि पहले एक्टिविटी को समझ लीजिए कि 12.4 में क्या है कि आप जिस तरह की कनेक्शंस किया हुआ है आपको जस्ट लाइक R1 R2 R3, इसके जगह पर मान लेते हैं कि 1 ओम 2 ओम और 3 ओम का आपके पास रसिस्टर है, ठीक है. और उसको 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करते हैं और प्लग करते हैं. तो उसके बाद हम सारे रसिस्टर का जब एमीटर से सभी रीडिंग देते हैं तो रीडिंग में आप पाएंगे, इसका जब रीडिंग लिया जाएगा सभी का रीडिंग, जब हमने जो एमीटर जो लगाया गया है, जो देखिए इसमें जो एमीटर लगाया हुआ है, इसको जब हम लोग इसका रीडिंग लेंगे कहीं पर कनेक्शन करके, तो देखेंगे कि हर जगह पर ए का वैल्यू, जो एमीटर का रीडिंग जो है वो हर जगह सेम है. तो ये बात से पता चलता है कि सीरीज कनेक्शन में, इसका मतलब इन द सीरीज मीन्स दैट द सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिस्टर करंट इज द सेम एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट. यानी कहने मतलब ये एक्टिविटी से हमको ये पता चलता है कि अगर सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो सभी जगह करंट जो होगा वो एक समान होगा. क्लियर. उसके बाद आता है 12.5 फिगर में. इसमें क्या है कि आप सारे को जस्ट लाइक जैसे वो कनेक्शन किया हुआ है उसमें सारे पर अब क्या है कि यहाँ पर एक रेसिस्टर R1 है, R2 है, R3 है, और R2 R3 है. और इसमें हम लोगों को क्या करना है कि इसमें रीडिंग को लिए एक बार हम लोग R1 का रीडिंग लिए वोल्टमीटर लगाकर यहाँ पर, दूसरे बार यहाँ R2 का लिए रीडिंग वोल्टमीटर लगा के, इसका आया V1, इसका आया V2 और इसका आया क्या V3. यानी कि तीनों का डिफरेंट आया. और तीनों को जब जोड़ते हैं V1 V2 और V3 तीनों का, तो जो इक्विवेलेंट जो वोल्टेज है उसमें जो जा रहा है उसके बराबर होता है. यानी कहने का मतलब कि सीरीज कनेक्शंस में करंट सेम जाएगा हर रेसिस्टर में और वोल्टेज जो है वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है. अब आते हैं इसका इक्विवेलेंट. तो V बराबर आई आर आपको मालूम होना चाहिए, जिसको हम लोग भालू बराबर CR भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए. तो ये V बराबर आई आर जो है, अब इसका मतलब हो गया कि V1 बराबर I इंटू R1
एंड V2 बराबर I इंटू R2 और V3 बराबर I इंटू R3। अब इसका मतलब है कि ये तीनों का जो जोड़ होगा वो जो इक्वेलेंट होगा उसके बराबर है, I इंटू R के बराबर, यानी दैट में R कॉमन, I कॉमन है, I कट जाएगा, तो यानी कि इसका जो इक्वेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा वो R1 R2 और 3 तीनों के जो जोड़ के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब सीरीज कनेक्शंस में आपका जो I सेम होता है और उसका जो वोल्टेज होता है वो अलग अलग होता है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका पैरेलल कनेक्शंस में। पैरेलल कनेक्शंस में यहाँ पर सेम, यहाँ पर क्या करना है, R1 R2 3 कनेक्शन किया हुआ है और यहाँ पर भी रीडिंग के लिए, यहाँ रीडिंग के लिए इसमें एमीटर को जोड़ते हैं सब का सीरीज में, जिस तरह की इस फिगर में दिखाया गया 12.11 में। एक बार लिए वोल्टेज R1 का, फिर दूसरा के लिए R2 का, फिर आते तीनों में देखा गया कि वोल्टेज का जो वैल्यू है, वोल्टेज तीनों में एक है, यानी कि उसका जो वोल्ट मीटर का रीडिंग है सब में सेम है। यानी दैट में ये शो करता है कि वोल्ट मीटर जो वोल्टेज जो होता है पैरेलल कनेक्शन में हर रेसिस्टर में सेम होता है। जब एमीटर का रीडिंग लिया गया R1 में, R2 में, R3 में, तो तीनों में I का वैल्यू, यानी कि दैट मीन कि जो करंट का जो है वो तीनों में अलग अलग हुआ। इसको I1, इसको I2, I3 इसको करें और तीनों का जो जोड़ होगा वो इक्विवेलेंट I के बराबर होगा, यानी कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। और इसका मतलब जो हम लोग जो एक ओम्स का रूल्स का फार्मूला V बराबर I इंटू आर, तो I बराबर V बाय R। तो यहाँ पर I1 बराबर हो जाएगा V बाय R2, I1 बराबर V बाय R1, I2 बराबर V बाय R2 और I3 बराबर V बाय R3। तीनों को जोड़ेंगे तो इक्वल हो जाएगा, उसके बराबर होगा। तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो इक्वेलेंट रेसिस्टेंस होगा 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय 3, तो R बाय 3। यानी कहने का मतलब कि सीरीज कनेक्शन में I कांस्टेंट होता है और पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। आज हमने जाना कि जो कनेक्शंस होता है वो अगर जैसे कि आप ओम्स लॉ में आप एक कंडक्टर रेसिस्टर के बारे में पढ़े थे, अब इसमें क्या हुआ, ज़्यादा अगर होता है, अगर सीरीज और पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या उसका होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट के बारे में। आज यहीं तक।